तो सबसे पहला काम तो मैं यहाँ पे क्रोम ओपन कर लेता हूँ। और क्रोम में आप सभी लोग जानते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती हैं वही मैं आप लोगों के सामने शेयर करता हूँ, ठीक है। और ये जो चीज़ है GBP-JPY यहाँ पे लिख के आ रहा है, आप देखिए। फालतू की बातें ना करते हुए यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख लीजिए। ये 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। 30 मिनट्स का है, 1 आवर का है, सारा टाइम फ्रेम यहाँ पे शो हो रहा है। और ये जो वेबसाइट है tradingview.com है। अगर आपने इसमें अपना अकाउंट नहीं बनाया हुआ है तो ये कोई रेफरल नहीं है। आप इसको अगर लैपटॉप पे आप काम करते हैं, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से काम करना है तो ही आप हमारे साथ जुड़ें, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जो नए यूज़र्स हैं वो बस वीडियो को 1 या 2 मिनट देखते हैं और बस स्किप करके चले जाते हैं। तो ये इस तरह से आपको नहीं करना। अगर पूरा वीडियो देखना है तो ही आप फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ये tradingview.com जो है, इस पर आप अपना अकाउंट बना लीजिए अगर अकाउंट नहीं है तो। और ऑलरेडी क्योंकि बहुत सारे यूज़र्स नए होते हैं तो उनको समझाना होता है पूरा स्टार्टिंग से। तो अब यहाँ पे tradingview.com मैंने ओपन किया हुआ है। अगर इसकी लिंक आपके पास नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। वैसे आप गूगल क्रोम में भी आप इंटर करेंगे tradingview.com तो ये आ जाएगा। और इसके बाद जो चार्ट्स ओपन करना है, यहाँ पे मैंने देखिए GBP-JPY ओपन किया हुआ है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हैं आप अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम के बारे में आपको कंसीडर नहीं किया, ठीक है। तो अब भी 15 मिनट लेने के बाद आप ये देखिए कि मान लो कि आपने यहाँ पे देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। बिल्कुल एक के बाद एक बुलिश कैंडल बन रही है, चाहे रीज़न कुछ भी हो, रीज़न चाहे कुछ भी हो बुलिश होने का। यहाँ पे कोई मैंने कॉल नहीं दिया है कि आप 50 का मूविंग एवरेज लगा लो और उसके ऊपर मार्केट जो है इस तरह से चल रही है, ठीक है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि जो भी यहाँ पे मूवमेंट हो रही है उस मूवमेंट को देख के अगर आपने सपोर्ट लगाया है या आप ये मान लीजिए कि आपने कोई इंडिकेटर पहले से यूज़ किया हुआ है और उसके बारे में आपको एक्सपीरियंस है और उस इंडिकेटर को देखते हुए, जैसे बहुत लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, बहुत लोग RSI लगाते हैं, बहुत लोग MACD इंडिकेटर लगाते हैं, है ना। और बहुत लोग मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। तो मूविंग एवरेज जो है एक बेसिक इंडिकेटर है और ये मूविंग एवरेज ही मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, जो पुराने यूज़र्स हमारे साथ ज्वाइन हैं और जो लोग भी पेड ट्रेनिंग कोर्सेज कर रहे हैं उनको भी पता है कि मैं 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कभी छोड़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। और जिन लोगों को भी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग जानना है कि सारे इंडिकेटर्स से बेहतर 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कैसे है, वो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 50 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज मैंने लगाया है। क्यों लगाया है मैं बता रहा हूँ। यहाँ से मार्केट बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ये 50 के ऊपर जा रहा है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देखो कि आपने किस मूवमेंट को देखते हुए अपना सपोर्ट लगाया है। मान लो कि आपने इस मूवमेंट को देखते हुए अपना सपोर्ट यहाँ पे लगा दिया और मार्केट मान लो कि अगर मैं इसको पीछे कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये लाइव मार्केट है, ठीक है। ये मान लो कि लाइव मार्केट है और लाइव मार्केट में आपने नीचे इस तरह से Alt+H दबा के सपोर्ट लगा लिया। क्योंकि ज़्यादातर यूज़र्स की यही कमी होती है कि उनको पता नहीं होता है, वो कहीं भी किसी भी इंडिकेटर के माध्यम से सपोर्ट लगा रहे होते हैं। या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, बिल्कुल नेगलेक्ट चार्ट होता है, नंगा चार्ट होता है, कुछ भी नहीं है उसमें, है ना। और वहाँ पे बस मार्केट के मूवमेंट को देखते हुए जैसे ही मार्केट ऊपर जा रही होती है नीचे वो बंदा सपोर्ट लगा लेता है। तो ऑलरेडी मैंने भी अभी न्यू यूज़र की तरह रिएक्ट किया है और ये सपोर्ट लगा लिया है। चलो भाई, अब ये सपोर्ट पे आ भी गया, ठीक है। मार्केट सपोर्ट पे आ गया। लेकिन जब सपोर्ट पे आता है तो आप एक गलती ये करते हैं कि आपने मूविंग एवरेज को नहीं लगाया होता है और मूविंग एवरेज की जो डायरेक्शन है वो आपने नहीं देखी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि ये जो मूविंग एवरेज की डायरेक्शन है, मैंने कई वीडियोस में बोला है कि 2 बजने वाला जो शेप होता है घड़ी में, जो छोटा वाला कांटा होता है, छोटा कांटा, घड़ी में तो वैसे 3 कांटे होते हैं। अब ऐसी भी घड़ी आती हैं जिसमें 2 कांटे होते हैं, लेकिन
सारे कांटे को छोड़ के जो छोटा वाला कांटा होता है जो 1 घंटे में एक बार घूमता है, या फिर आप ये कहें बहुत धीरे धीरे घूमता है और 1 घंटे के बाद उसका जो है मूवमेंट सही समझ में आता है। 1 घंटे के बाद वो 12 से 1 में जाएगा, फिर अगले 1 घंटे के बाद 1 से 2 में जाएगा। ठीक उसी तरह से ये 2 बजने वाला जो कांटा है इसी तरह का होता है, जो जिस एंगल में ये खड़ा है। या कुछ लोग बोलेंगे कि इसको एंगल के हिसाब से समझाइए, तो भाई मैं कोई यहाँ पे इंजीनियर नहीं हूँ जो मैंने एग्ज़ाम दिया है और आपको यहाँ पे मैं फिर उसके बारे में बताऊँ। तो सिंपल आप देख लो अपने हिसाब से, ये जो एंगल है इस एंगल में अगर मूविंग एवरेज है, ठीक है, मतलब कि 2 बजने वाले एंगल से 2:30 बजने वाले एंगल तक अगर मार्केट का जो मूविंग एवरेज है वो है, तो फिर आपने जो सपोर्ट लगाया है ये सपोर्ट 100% बल्कि 95% जो है आपका ये सपोर्ट काम कर सकता है। मैंने ऐसा कहा, मतलब कहने का ये है कि जब आप सपोर्ट लगा रहे हैं, सपोर्ट लगाने के बाद जब मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है, आपने किस तरह सपोर्ट लगाया मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो उसमें जितना मुझे समय देना है वो आप देंगे, उसके बाद ही सीख पाएंगे। लेकिन जो आपके पास ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से आपने जो भी सपोर्ट लगाया है यहाँ पे, उस सपोर्ट को लगाने के बाद जब मार्केट उस सपोर्ट पे आ जाता है ना, उसके बाद आपको ये जो है मूविंग एवरेज देखनी है। और जिस डायरेक्शन में मैंने बताया 2 बजने से 2:30 बजने के डायरेक्शन में, या 2:30 बजने से पहले का जो भी डायरेक्शन है, जैसे 12 बजे का हो गया, वैसे तो 12 बजे वाला डायरेक्शन जो होता है वो पूरा जो है एक वर्टिकल लाइन की तरह होता है। वो हमने बचपन में जो एक पैमाना टाइप का बना होता था, चांद टाइप का, 5 से 10 रुपये में मिलता था, जो हम लोग पढ़ाई करते थे शुरुआत में, है ना, मैथमेटिकल की ज्योमेट्री बॉक्स में आता था। उसमें जो बीच वाली लाइन होती थी जिसमें डिग्री निकालने को दिया जाता था, वही 90 डिग्री है। और ज़्यादातर जो फेलियर लोग हैं उनको 90 डिग्री और 360 डिग्री ज़्यादा याद रहती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे याद है यार, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं भी एक फेलियर था। तो देखो यार, यहाँ पे 90 डिग्रीज तो नहीं बनती है कभी मूविंग एवरेज, लेकिन 90 डिग्री से नीचे का जो भी एंगल है, अब जैसे आप यहाँ पे ये जो मैं कर्सर रख रहा हूँ, तो आप इस कर्सर के लाइन को देखते हुए समझो, ये मान लो 90 डिग्री है, और ये जो है 2 बजने वाला जो घड़ी का कांटा है उसके एंगल में है, ठीक है। तो 2 बजने वाले एंगल से 2:30 बजने वाले एंगल तक जो भी मूविंग एवरेज शेप में होगा, उससे पहले तक मार्केट बाई में रहती है। अगर सपोर्ट पे मार्केट आ गई है, यहाँ पे आप देखो, जब मान लो आपने सपोर्ट लगाया है और सपोर्ट पे मार्केट आ भी गई है, तो आपके बाई करने के बाद उस सपोर्ट से मार्केट को ऊपर जाने का कितना एक्यूरेसी है, वो ये मूविंग एवरेज आपको बता रहा है। और यही इस तरह का मूवमेंट जो हुआ है यहाँ पे मूविंग एवरेज में, इसी रीज़न से यहाँ पे जो आपने सपोर्ट बनाया था, यहाँ से मार्केट रुकी हुई है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर जाने के लिए जो ऑलरेडी मैंने बोला कि बिल्कुल इस तरह का शेप रहेगा, और जब आप बाई करेंगे तो चांसेस 95% होते हैं कि ऊपर मार्केट जाएगी। और ऑलरेडी यहाँ से मार्केट स्टेबल भी है, भले ही इसने लॉस नहीं दिया है लेकिन स्टेबल है और आपको ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट निकालने का तरीका नहीं बताया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो भी सपोर्ट आप निकालेंगे, सपोर्ट निकालने के बाद आपको मूविंग एवरेज को एक बार उस समय देखना है जब मार्केट सपोर्ट पे आ जाता है। जो सपोर्ट आपने निकाला है उस सपोर्ट पे जब आ जाए, तो आप मूविंग एवरेज का ये जो डायरेक्शन है देख के ये पता कर सकते हैं कि क्या मेरा ये सपोर्ट सही है, क्या यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये मूविंग एवरेज आपको मदद करेगा। अब चलिए थोड़ा रेसिस्टेंट की तरफ चलते हैं। मान लीजिए कि ये आपका रेसिस्टेंट है या फिर ये रेसिस्टेंट है और मार्केट जो है रेसिस्टेंट के नज़दीक आ गया। मान लीजिए कि ये आपका रेसिस्टेंट है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट आ गया। तो जब ये रेसिस्टेंट के करीब आ गया है तो ये जो मूविंग एवरेज है बिल्कुल 4 बजने वाले डायरेक्शन में घूमा हुआ है। घड़ी का जो छोटा कांटा होता है 4 बजने वाला, वो 4 बजने वाले डायरेक्शन में जब ये घूमा हुआ है, तो फिर ये जो सेल का आप यहाँ पे कॉल ले रहे हैं, ये 95% सही जाने के चांसेस हैं। अब थोड़ा यहाँ पे चलते हैं। आपने यहाँ पे देखा कि ये रेसिस्टेंट पे आया है और ये 3 बजने वाले डायरेक्शन के आसपास होने वाला था, लेकिन फिर यहाँ से मार्केट नीचे चला गया।
तो जब भी 3 बजने वाले से पहले का जो डायरेक्शन है वहाँ तक जो है अगर आपका रेसिस्टेंट है और मार्केट वहाँ तक आ जाता है तो फिर आपको मूविंग एवरेज देख के ये समझ में आ जाएगा कि आपने जो रेसिस्टेंट निकाला है वहाँ से मार्केट को नीचे जाने की कितनी संभावना है। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ से मार्केट नीचे गया, मैंने यहाँ पे कोई कॉल नहीं दिया है। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि बस मूविंग एवरेज के पीछे लग जाएंगे और डायरेक्शन देखेंगे, ट्रेड करना चालू। तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आपको 4 गुना ज़्यादा लॉस होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बताया हूँ कि आप सपोर्ट किस तरह निकालते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से देखें, लेकिन सपोर्ट निकालने के बाद जो सही सपोर्ट है वो सही सपोर्ट आप निकालने के बाद ही इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करें कि हमारा जो सपोर्ट और रेसिस्टेंट है ये कितना परसेंट काम करने वाला है, कितना परसेंट हमें गेन करके देने वाला है, ये पता लगाने का तरीका है मूविंग एवरेज। ठीक है, और हमारी जो फुल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं जिससे हमें फ़ायदा होता है, मैं कैसे सपोर्ट निकालता हूँ। ठीक है, अभी जैसे मैंने GBP JPY में ट्रेड लिया हुआ है और ऑलरेडी आप देख सकते हैं बहुत सारे यूज़र्स नेगेटिव भी हो रहे हैं। देखो यार, बात ऐसी है कि मैं भी कोई रोबोट नहीं हूँ, कभी कधार ऐसा होता है, कोई एक कॉल बहुत मुश्किल से जो है फेलियर जाता है, लेकिन फिर वो भी अभी बाई में जा रहा है। आप यहाँ पे देखो, और ये जो इंडिकेटर सब मैंने लगाया है आप इसको देख के खुद भी इंडिकेटर मत लगा लेना, कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझे कि मैंने जो इंडिकेटर लगाया है ये मैं यूज़ कर रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं लाइव क्लासेस वगैरह चलाता हूँ तो मुझे इंडिकेटर्स लगाने होते हैं, लगा के दिखाने होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो अभी GBP JPY आप देखिए, GBP JPY यहाँ से ऊपर ही जाएगा। जिन लोगों ने भी ट्रेड लिया हुआ है बिल्कुल भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है। कल भी परसों भी जो भी ट्रेड आपको दिया गया था वो भी थोड़ा सा माइनस में गया था, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा हाई गया है। और कौन कौन से ट्रेड थे ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता, आप ग्रुप में जाके देख लीजिए, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन यार हर वीडियो की तरह इस वीडियो में मैं बोलना चाहता हूँ कि वीडियो देखने के बाद अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि ग्रुप में वही बंदा रह सकता है जिसको मेरे साथ में जो मेरी स्ट्रैटेजी है उसको सीखनी है। मुझ पे डिपेंड रहना है तो भाई प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन मत करना, मैं मना कर रहा हूँ। जिसको भैया सीखना है तो बस ग्रुप ज्वाइन कर लो, नहीं सीखना है तो भाई मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं कोई सिग्नल वाला ग्रुप नहीं चलाता हूँ, क्योंकि भाई अगर मैं सिग्नल देने लगूँ तो फिर पूरा दिन मेरा इसी में चला जाएगा। मैं खुद अपना ट्रेड कब करूँगा, और जो लाइव वगैरह होती हैं उसमें मैं कब यूज़र्स के साथ में लाइव कब करूँगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हैं। तो अब आप अपने हिसाब से सोच लेना, जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई हैं। अगर कंप्लीट वीडियो आपने नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखो, हर एक चीज़ के बारे में मैंने समझा दिया कि आपको सपोर्ट लेने के बाद किस तरह से मूविंग एवरेज को देखना है, और रेसिस्टेंट लेने के बाद अगर आप रेसिस्टेंट निकाल रहे हैं मार्केट, लेकिन जब रेसिस्टेंट के नज़दीक आ जाता है उसके बाद ही आपको मूविंग एवरेज को देखना। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट अभी रेसिस्टेंट के नज़दीक नहीं आया, हम पहले से मूविंग एवरेज का डायरेक्शन देख रहे हैं। तो जो भी है डायरेक्शन के बारे में मैंने इस वीडियो में समझाया, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। ओके, थैंक्स।